नमस्कार। इग्नाइट इंस्टीट्यूट में मैं अनु सिंह परिहार एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था 2 साल के सीआई के बारे में और आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 साल के सीआई के बारे में। तो बिना समय वक्त बर्बाद किए हुए हम चलते हैं सीधे अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ और उससे पहले हम जानेंगे कैसे पैटर्न होता है और किस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। तो चलते हैं सीधे आज की अपनी क्लास में, जो कि डिपेंडेंट है 3 ईयर के सीआई के लिए और रेट कैसे लीजिए। शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले अपन इसके फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% है वो है x/y और ये जो बात कर रहा है वो कर रहा है 3 साल के लिए। x/y y का कर दीजिए क्यूब, क्योंकि 3 साल के लिए बात कर रहा है। 3 भागों में तोड़ा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर क्यूब हुआ है, यहाँ पे हर चीज में हर बार क्यूब आएगा, लेकिन कैसे आएगा? पहले x तो ये y², ये x y² x y²। इस बार अब ये वाली पावर कम हो जाएगी, ये वाली पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x² y x² y। इस बार दोबारा से अब ये पावर फिर से बढ़ जाएगी और ये पावर कम हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा x3। समझ में आया? दोबारा समझिए। R% था, R% का बना x/y, जो भी उसकी रेट चेंज हुई वो बनी x/y और 3 साल के लिए बात कर रहा था, उसको मैंने कन्वर्ट करा है x/y 3 साल के लिए, तो नीचे वाले का क्यूब y3, ये बना x/y², देखिए 3 हो गया, एक ये और 2 ये, टोटल 3 x/y²। फिर से ऊपर वाले की पावर बढ़ रही है, नीचे वाले की पावर कम हो रही है। ये पहले 1 था तो ये 2 था, अब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो देखिए x²y। इस बार दोबारा से ये पावर बढ़ेगी, ये 2 था तो इस बार ये 3 हो जाएगा, ये पावर 1 से 0 हो जाएगा और किसी की पावर 0 1 होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। अब ये बात समझ में। अब ये हुआ क्या, तो ये बना मेरा फॉर फर्स्ट ईयर, ये वाला पूरी लाइन बनी मेरी सेकेंड ईयर और ये वाली बनी मेरी थर्ड ईयर। अब इसे दोबारा पढ़ने से समझते हैं। ये बना मेरा फर्स्ट ईयर, यानी ये वाला पोर्शन x/y², ये मेरे पहले साल का SI फर्स्ट ईयर, SI या CI। ये वाला पोर्शन xy² अपॉन x², ये वाला पूरा पोर्शन यानी xy² और x²y, ये बना मेरा सेकेंड ईयर CI। और ये लास्ट वाला जो है xy² x²y x²y x3, ये पूरा का पूरा जो मेरा बना वो बना मेरा थर्ड ईयर CI। आप ये मत समझिए कि अपन इससे करेंगे, इससे बिल्कुल नहीं करेंगे। जो फॉर्मेट है फॉर्मेट पे रखेंगे, बस ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी जब यहाँ पे नंबर्स आएंगे तो शायद आप समझ ना पाओ, इसलिए आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, एक बार आराम से इसको समझिए, फिर हम जाके सीधे डायरेक्ट नंबर पे करेंगे कि कैसे करना है। ये बिल्कुल नहीं करना, ना मेरे पास इतना फालतू का पेपर में समय है कि मैं इनको रख पाऊं, ठीक है। बस मुझे ये समझना था कि अगर कोई भी रेट है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप परेशान हो गए हो, सपोज करिए जैसे यहाँ पर अभी आएगा R बराबर के 10%, वो बन गया 1/10, 1/10 बन गया तो वो बनेगा 1000, यहाँ का दिखाई दे रहा है ना 1000, वो बनेगा 100 10 10 10 1। आगे ये सेम यही चीज है, बस उसको चेंज करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक बार अब यहाँ पे जब दूसरा नंबर आएगा तो शायद आपको ये समझने में दिक्कत नहीं है, इसलिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो भी परसेंटेज था फिर उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आगे तो चलिए इसी फॉर्मेट पे हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि अगर मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 40%, समय दिया गया है मुझे 3 साल का और मुझे जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया है 12,500 रुपए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो इसमें फिर वो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, सीआई पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, अपन सारे क्वेश्चंस निकालेंगे इसी वाले फॉर्मेट से। तो चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास बच्चे रेट जो है वो है 40%, तो आपको पता था ये हो गया 4 और ये हो गया 10, जो बन गया 2/5। अब ये 2/5 बन गया। अब देखिए वही वाला काम करना था, नीचे वाले नंबर का क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/5 को, नीचे वाले नंबर का क्यूब वो बन गया 5 का क्यूब यानी 125, 3 भागों में टूटा, 3 भागों में टूटने के बाद नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, पहले क्यूब था तो अब स्क्वायर होगा यानी 25, 25 दूनी 50, फिर से 50, फिर से 50। अब ऊपर वाले नंबर की पावर बढ़ेगी, नीचे वाले की कम होगी, ऊपर वाले की हो जाएगी 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। अब ऊपर वाले के नंबर की पावर हो जाएगी 3 और नीचे वाले की हो जाएगी 0, तो 0 होता है 1, तो 2 की पावर 3 यानी 8।
आ गया? नहीं आया वो समझ में तो एक बार जो अपन ने जस्ट पीछे किया था आप उस पर जाइए, उस पर चेक करिए, उसका स्क्रीनशॉट निकालिए या उसे कॉपी में लिखिए, फिर इस चीज को दोबारा समझिए। यहाँ पर एक बार दोबारा देखो, आ था 40% का बना बच्चे 4/10, जो सॉल्व होकर आया 2/5। नीचे वाले नंबर का मैंने किया जो मैंने बताया था y क्यूब, तो y क्यूब बैठा 125। उसके बाद नीचे वाले नंबर की पावर घटती जाएगी, ऊपर वाले नंबर की पावर हर लाइन में बढ़ती जाएगी। तो ये क्या निकला, इसे दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये निकला मेरा, अगर मुझे यहाँ पे निकलना पड़े 1 ईयर CI या SI, वो बैठा मेरा 50 रुपए। सेकेंड ईयर CI वो बैठा मेरा 50 और 20 70 रुपए। और ये जो है वो है मेरा थर्ड ईयर CI वो बैठा मेरा 20 और 20 40 और 50 90 और 8 98 रुपए। अगर वो मुझसे ए पूछ ले तो ए बैठे, या टोटल 3 इयर्स का पूछ ले मुझसे, इसे हटा देता हूं, 3 इयर्स CI अगर मुझसे पूछे तो वो बैठेगा 50 50 100 50 150 ये हो गया, 20 20 40 20 30 60 160 60 ये हो गया, और 8 ये, यानी 8 6 5 11 और 1 2 218 रुपए। अब इन तीन में से मेरे पास क्वेश्चन है, एक ये है क्योंकि ये बनता है बच्चे P, यानी इसकी वैल्यू देगा, या इसकी या इसकी और या फिर अब डिफरेंस। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दी है, बाकी मुझसे अगले की वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में शायद मुझे वैल्यू दी है P की, इसकी वैल्यू दी है मुझे 12500, और अगर ये मेरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 100 गुना है, तो सारी की सारी चीज क्वेश्चंस में कितनी गुना हो जाएंगी 100, और सबके आंसर्स आ जाएंगे। यहां पर अभी 2-3 क्वेश्चंस और निकल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझसे बोला जाए कि यहां पे आप देखें ये 20 और 8 28, ये क्या कहलाएगा, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कहलाएगा 3 ईयर CI माइनस के 2 ईयर CI, क्योंकि देखिए 2 ईयर CI मेरा यहां तक है 50 और 20, और 3 ईयर CI मेरा कितना है 50 20 20 और 8। तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, इससे जे कट जाएगा, इससे जे कट जाएगा, ये वाला पोर्शन रह जाएगा। तो ये मेरा कहलाएगा 28 रुपए 3 ईयर CI माइनस के 2 ईयर CI। अगर मुझे बोला जाए कि नहीं साहब 3 ईयर के CI माइनस के 3 ईयर SI निकाला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, यानी 3 ईयर CI माइनस के SI, वो क्या कहला जाएगा। तो बच्चे SI में ये वाली लाइन पूरी कट जाएगी, मेरे पास बचा रहेगा ये वाला पोर्शन। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसे ऐसे डॉटेड कर देता हूं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला पोर्शन, ये वाला 20 20 20 और 8, ये वाला अगर आप ऐसे समझ रहे हैं 20 20 20 और 8, यानी 20 20 40 20 60 और 8 68, ये वाला पोर्शन मेरा रह जाएगा। ये कहलाएगा 3 ईयर CI माइनस के SI, यानी 3 ईयर CI माइनस के 2 ईयर CI, ये तो ये है 20 और 8, और 3 ईयर CI माइनस के SI वो कहलाएगा ये वाला नीचे का बचा हुआ पूरा पोर्शन। इससे यही वाले सारे प्रश्न बन सकते थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और एक ए और जो रह जाता है वो शायद आपका रह गया, तो वो भी देख लीजिए। ए होता है P प्लस के CI, तो P मेरे पास है 125, और CI मेरा टोटल जो ओवरऑल आया था वो आया था 218, और ये भी पूरा का पूरा जोड़ के कितना हो जाएगा 100 गुना। तो हमारे इस तरीके से 7 से 8 जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे निकल जाएगा। वो कोई एक की वैल्यू देता है, इनमें से किसी एक की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। आप इसे और अपने से एक बार दोबारा समझ लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने दूसरे वाले प्रश्न पर, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12.5%, तो वो बन गया मेरा 1/8। 1/8 है, 3 साल के लिए बात कर पाए, T बराबर हो गया 3 ईयर, ठीक है। तो 1/8 इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो वो बनेगा 8 8 64, और 64 का 512 3 भागों में टूटेगा। यहां पर ऊपर एक ही है तो इसका स्क्वायर करें या क्यूब करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा सिर्फ इससे। तो पहली बार में क्यूब होता है, दूसरी बार में इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी पावर हो जाएगी 2। तो 8 की पावर 2 यानी 64, यानी 64 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 64 आएगा। यहाँ पे इंटू इससे 1 होना चाहिए था, पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसके बाद एक और पावर कम हो जाएगी, तो वो आएगी 8 8 8, और लास्ट वाले में 1। आ गई बात समझ में। वही किया, पहले इसकी पावर 3 किया, फिर इसकी पावर 2, तो इसकी पावर 1, फिर अगली वाली लाइन में, इन वाली लाइन में इसकी पावर 1 तो इसकी पावर 2, फिर अगली वाली लाइन में इसकी पावर 0 तो इसकी पावर 3, यानी इसकी पावर 3 होगी, यानी 1 की पावर 3 यानी 1, और किसी की पावर 0 तब भी वो 1 रहती है। आ गया।
ये टोटल मुझे सीआई दिया हुआ है, ये वाला ये दिया हुआ है 64 64 64, ये हो जाएगा 64 गुणा 3 यानी 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 8 8 16, 8 तिया 24, 24 ये और एक ये, यानी ये बना 4 2 6 और 1 7, ये 7 आया, 9 2 11, 1 और 1 2, यानी 217 रुपए, और मुझे दिया हुआ है 2170 रुपए। अगर ये बच्चे 10 गुना है तो सारी चीजें इसमें जो भी होंगी वो कितनी होंगी 10 गुना, और मुझसे पूछा गया था पी पूछा गया था, तो वो भी हो जाएगा 10 गुना यानी 5120 रुपए। आगे वो कुछ और निकालना चाहता तो हम सारे के सारे निकाल लेते। अगर ये समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए। 192 ऐसे आया, उससे पहले मैं बता देता हूँ 12.5 था, 12.5 का बना 1/8, 3 साल के लिए बात कर रहा था तो इसका क्यूब करा, 8 का क्यूब होता है 512, तो वो 512, उसके बाद तोड़ा गया तो आएगा पहले वाले नंबर का यानी x y स्क्वायर, तो वो बना ऊपर वाले नंबर की पावर 1 और y स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बना यानी कि 64, तो वो आया 64 एकम 64, वो 3 बार लिखा गया। फिर लिखा जाता है x स्क्वायर y यानी 1 का स्क्वायर और y यानी 8, यानी वो बैठा 8, तो वो भी लिखा गया हर बार, और उसके बाद लिखा जाता है x क्यूब y 0 यानी y 0 होता ही नहीं तो x क्यूब, तो x क्यूब यानी कि 1 की पावर क्यूब यानी वो बैठा 1, तो वो लिखा गया यहाँ पर। और इसके बाद 64 64 64 वो बना 3 बार, तो वो आया 192, 8 8 16, 8 के 24, ये एक ये टोटल सबको जोड़ा गया तो वो बैठा 217। इस 217 की वैल्यू दी गई थी पेपर में 2170, वो बना 10 गुना, तो सारी चीजें आपस में बन जाएंगी 10 गुना। अगर वो मुझसे पूछ ले कि ए बताओ तो आपको पता है 64 है, सॉरी ऐसा ही बताओ पहले साल का तो आपको पता है 64 है, वो भी 10 गुना होगा। सेकंड ईयर का बताओ तो आपको पता है 64 और 8 ये जुड़ जाएगा, ये भी 10 गुना होगा। थर्ड ईयर का सीआई बताओ तो आपको पता है 64 8 8 1, ये वाली लाइन ये थर्ड ईयर के लिए होती है, यहां मैं लिख देता हूं फिर से, ये फर्स्ट ईयर, ये वाला सेकंड ईयर और ये वाला थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर के लिए होता है। फिर वो आपसे बोले नहीं साहब मुझे ए जानना है, तो अगर ए जानना है बच्चे तो 512 ये रहा और 217 ये रहा, और ये भी जुड़ के 10 गुना हो जाएगा। और अगर वो डिफरेंस पूछना चाहे 3 ईयर सीआई माइनस के एसआई, तो आपको पता है वो बैठेगा ये पूरा का पूरा 8 8 16 8 के 24 और 1 25, जो अपन ने पीछे वाली क्लास में अभी जस्ट देखा था। और क्या वो जानना चाहेगा, वो जानना चाहेगा 3 ईयर के सीआई माइनस के 2 ईयर के सीआई, तो ये वाली लाइन कट जाएगी। देखो यहाँ पर एक चीज समझ लो, अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया है जैसे 3 ईयर सीआई माइनस के 2 ईयर सीआई, तो आपको छोटा वाला कौन है 2 ईयर है ना, तो यहां तक चलो, इससे नीचे का जितना बचेगा वो उसके बारे में बात कर रहा है। मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ, उसमें दिक्कत है, आप इससे देखें 3 ईयर सीआई माइनस के 2 ईयर सीआई, तो 2 ईयर सीआई छोटा है ना, तो यहां तक चलो, 2 ईयर का सीआई यहां तक है, तो इसको छोड़ दो। इसको छोड़ने के बाद बच्चे नीचे जो बचा, ये वाला पोर्शन जो बचा रह गया, यही है मेरा 3 ईयर सीआई माइनस के 2 ईयर सीआई। बात समझ में आ गई। अभी अगर वो बोलता है यहाँ पे 3 ईयर सीआई माइनस के 3 ईयर एसआई, तो 3 ईयर एसआई कौन सा, यही वाला रहेगा बच्चे, ये वाली लाइन अड़ जाती, ये वाली लाइन अड़ जाती, तो नीचे का जितना बचा रह जाता वो बचा रह जाता 3 ईयर सीआई माइनस के एसआई। बात समझ में आ गई। तो यानी जो भी छोटा वाला यहाँ पे नंबर आता है उस वाले नंबर तक की लाइन पूरी छोड़ दी जाती है, नीचे बचा हुआ वाला मेरा होता है, और फिर जितना गुना चलना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उतना गुना कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो दिया गया है 12,600 रुपए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो दी गई है पहले साल के लिए 11 से 1/9%, दूसरे साल के लिए 14 से 2/7% और तीसरे साल के लिए 10%। और फिर उसने मुझसे पूछा गया है, कुछ भी पूछ सकता है, चाहे सीआई एसआई जो भी वो पूछा चाहे, अपन सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे इसमें। तो देखते हैं भाई इस प्रश्न को क्या है। अगर 11 से ही 1/9% है बच्चे, तो ये बन गया 1/9। R2 अगर दिया हुआ है 14 से ही 2/7%, तो ये बना 1/7, और R3 ये दिया हुआ है 10%, तो ये बना 1/10। फिर वही वाले प्रश्न यहाँ देखिए, 1/9, 1/7, 1/10, तीनों नंबर एक साथ लिखने, 9 गुणा 7 गुणा 10, 3 भागों में तोड़ा, पहले 9 गया तो 7 गए 70, 7 गया तो 90, 10 गया 63, पहले 9 गया था, इस बार 7 गया तो बचा 10, 10 के बाद बचा 9, 9 के बाद बचा 7 और फिर आया 1। आ गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या निकालना,
किसकी वैल्यू दी थी? पी की। 9 7 63, 630, 630 की वैल्यू 12,600। अगर ये डायरेक्ट 20 गुना है तो सारी वैल्यूज 20 गुना, ये भी 20 गुना, ये भी 20 गुना, ये भी 20 गुना, और अगर पूरे का पूरा सम पूछा जाए तो वो भी 20 गुना। हो गया? अगर ये वाला प्रश्न है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब एक दिमाग में डाउट आ रहा है कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रश्न निकालने हैं तो क्या ये पूरा निकालने की जरूरत है? क्या मैं पूरी की पूरी रामायण लिखूं, उसके बारे में सोल्व करूं, या अगर मुझे पेपर में प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर अमाउंट ही निकालना पड़े तो इस पूरे फॉर्मेट के अलावा कोई ऐसी चीज है जिससे मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं? तो भाई उसका आंसर है हाँ। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने उसी वाले मेथड पे जिससे हम बिना इस ट्रिक के भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधे करते हैं अपने वही क्वेश्चंस और दूसरे तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चे अगर यही वाला प्रश्न था और उसमें अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सीआई निकालना था तो फिर मैं इतना बड़ा क्यों करूं? फिर मैं कर सकता हूं। देखिए 11 से ही 1/9%, अगर 11 से 1/9% है तो इसका मतलब 1/9 बनेगा। 14 से ही 2/7%, इसका बनेगा बच्चे 1/7, और 10% का बनेगा 1/10। आ गई बात समझ में? तो देखो 9 से कितना बन गया? 10, 1 रुपया बढ़ के मिला होगा। अगर ये पी है तो ये मेरा क्या बनेगा? ए, यानी 9 रुपए थी, 1 रुपए का ब्याज मिला होगा। कितना मिला होगा? 10। 7 रुपए होंगे तो कितने मिल गए होंगे? 8। 10 होंगे तो कितने मिल गए होंगे? 11। जो काट सकता है वही काट लो। कट गया? और कुछ कटेगा? नहीं। 9 7 63, 11 8 88, यानी अगर ये पी था तो ये हो गया ए। 88 में से 63 गया, कितना बचा? 25। इसकी वैल्यू कितनी दी थी? 12,600। कितना गुना है भाई? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अगर ये 200 गुना है तो ये भी 200 गुना, ये भी 200 गुना। क्या पूछा था? सीआई। आ तो गया आंसर। क्या जरूरत थी उसकी? तो एक प्रश्न बच्चे हमने ये वाला किया था आज कि अगर रेट थी हमारे पास 12.5%, 3 साल के लिए बात कर रहा था, और 3 ईयर का जो हमें सीआई दिया गया था वो दिया गया था 2170, और मुझसे प्रिंसिपल ही पूछा था। अगर प्रिंसिपल ही पूछा जाए, देख लीजिए, प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई 3 ईयर का अगर इतना ही पूछा जाए तो फिर बड़ा करने की क्या आवश्यकता होती है? वो तो बहुत जल्दी निकल जाता है। 12.5% है भाई, रेट है 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया 1/8, यानी अगर 8 रुपया था तो कितना मिलना होगा? 9। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए हो गया तो ये हो गया 8 का क्यूब यानी 512, और ये हो गया 729, जो चला गया 9 में से 2 गए 7, 2 में से गया 1, 7 में से 5 गया 2। इसी की वैल्यू दी थी बच्चे कितनी? 2170। अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना। आंसर कितना हो गया? 5,120 रुपए। अगर प्रिंसिपल दिया था तो ये हो गया, और अगर अमाउंट पूछा था वो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 7,2,9, ये आ गया। फिर क्या जरूरत है फॉर्मेट लगाने की? तो इससे और जल्दी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगला वाला प्रश्न, जो एक और रह गया था हमारा, उसे भी करते हैं। चलिए देखते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन। अगर रेट दिया है 40%, टी दिया है 3 साल के लिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12500, और मुझसे पूछा है 3 ईयर का सीआई। तो फिर अगर रेट है 40% तो आपको पता है ये बन गया 2/5, यानी 5 था बच्चे, 2 जुड़ गया, कितना बन गया? 7। अगर ये पी था तो ये क्या बन गया? ए। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। 3 साल के लिए तो ये भी 3 साल, ये बन गया 125, ये बन गया 343, माइनस कर लीजिए तो कितना आया? 218। किसकी वैल्यू दी है? पी की। कितनी दी है? 12500। अगर ये 100 गुना तो भाई ये भी 100, ये भी 100। आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यानी हमने जाना कि अगर हमारे पास पी, यहां लिख देता हूं पी, ए और 3 ईयर के सीआई ही निकालने हो या इस पे क्वेश्चन बने, तो फिर आपको यहां पर बच्चे पेपर में समझना है कि आपको कौन सी चीज को पिकअप करना है। आप पहला वाला जो अपन ने पूरा फॉर्मेट किया वो तब है जब हमें डिफरेंस पूछा जाए, 3 ईयर सीआई माइनस के 2 ईयर एसआई सीआई पूछा जाए, या 3 ईयर सीआई माइनस के 3 ईयर एसआई कुछ पूछा जाए, या इनके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन बने तो आप वो पूरा का पूरा फॉर्मेट लगाइए, समझ में आता है। लेकिन अगर छोटा छोटा प्रश्न बनना है तो आप उस फॉर्मेट को छोड़िए, आप इससे जल्दी से अपने क्वेश्चन को निकाल के आइए। ठीक है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को करिए। आज हमने 3 साल का पूरा कवर किया। अभी इसमें बहुत सारे टाइप रह गए हैं, वो सारे के सारे टाइप आपको कराए जाएंगे। जैसे कि रेट, अब अगर जैसे कि पूरा का पूरे समय के लिए नहीं आते, जैसे कि 2 महीने या 2 साल 3 महीने या 3 साल 3.5 साल, या फिर अगर छमाही तिमाही, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे वो आने वाली वीडियो में आएंगे, आपको सारे के सारे कराए जाएंगे। आप परेशान ना हो, आप आराम से जुड़े रहें और आगे इनको आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। फिर मिलेंगे किसी न किसी मोड पर। टिल देन बाय, गुड नाइट।